नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर चाईबासा के बिरसा मुंडा इंडोर स्टेडियम के प्रांगण में जिला प्रशासन एवं जिला ओलंपिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता एवं खिलाड़ी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त चंदन कुमार, विशिष्ट अतिथि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाहामन टूटी उपस्थित रहे। इस दौरान जिला खेल कार्यालय की ओर से जिला के विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 50 खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। क्रॉस कंट्री दौड़ के विजेताओं को नकद राशि एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। पुरुष वर्ग 10 किलोमीटर में प्रथम गुलशन डुंगडुंग, द्वितीय सतीश कुमार महतो, तृतीय मांगू ईचागुटू, चतुर्थ लालू कालुंडिया और पांचवें रंजीत पूर्ति रहे। वहीं महिला वर्ग 8 किलोमीटर में प्रथम बामाई तिरिया, द्वितीय दिलकी पाड़िया, तृतीय मोनिका सवैया, चतुर्थ सोनाली पिंगवा, पंचम प्रिया सोए रही। जिला ओलंपिक संघ के महासचिव अजय नायक द्वारा उपायुक्त का स्वागत करते हुए खेल एवं खिलाड़ियों की समस्याओं से अवगत कराया गया। इस पर उपायुक्त ने कहा कि यथासंभव खेल एवं खिलाड़ियों की समस्याओं का समाधान करेंगे ताकि जिला के और भी खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा सके। ओलंपिक दिवस के तहत 23 से 25 जून तक विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। 23 जून को क्रॉस कंट्री रेस, उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्मान समारोह, कराटे प्रतियोगिता, वॉलीबॉल प्रतियोगिता और बॉक्सिंग प्रतियोगिता, जबकि 24 जून को तुरतुंग आर्चरी प्रशिक्षण केंद्र दुम्बीसाई में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसी तरह 25 जून को ताइक्वांडो प्रतियोगिता होगी। इसी दिन अपराह्न 3 बजे से इंडोर स्टेडियम में समापन समारोह होगा। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एसडीपीओ साहब बाहामन जी, खेल प्राधिकारी रूपा जी, बैडमिंटन एसोसिएशन से जोशी जी, एथलेटिक्स आचार्य जी और नीरज सरदार जी और जितने यहाँ पे आयोजक हैं, खिलाड़ी आए हैं, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे ये जान करके बड़ा अच्छा लगा कि आज दौड़ने के लिए रांची तक से लोग आए हैं। ये दिखाता है कि कितनी बड़ी कमिटमेंट है लोगों में खेल के प्रति। और मैं काफ़ी देर से सभी लोगों ने मुझे बताया क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या डाइट की हो या ट्रेनिंग की हो या उसके ग्राउंड के लिए हो, इन सभी की कमियों को मैं नोट किया है। मेरा प्रयास रहेगा कि इन सभी कमियों को हम चाईबासा में दूर कर सकें ताकि यहाँ से और अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठे। बहुत बहुत कांग्रेस भवन चाईबासा में सोमवार को पूर्व सांसद संजय गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेसियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके और 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने कहा कि संजय गांधी ने अपने अल्प कार्यकाल में इंदिरा गांधी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अलावा अपने सूत्र स्थापित किए, देश के युवाओं को नई दिशा दी। उनके 5 सूत्र दहेज उन्मूलन, परिवार नियोजन, श्रमदान, पौधारोपण, शिक्षा को बढ़ावा एवं जाति प्रथा उन्मूलन आज भी प्रासंगिक हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में संचालित योजनाओं की उपायुक्त चंदन कुमार ने समीक्षा की। समाहर नाले सभागार में आयोजित जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 से संबंधित तैयारियों का अवलोकन करते हुए आवश्यक निर्देश दिया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत लंबित मल्टी विलेज स्कीम एवं एकल विलेज स्कीम की योजनावार समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर सभी कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा गया। इसके अलावा पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चाईबासा के अंतर्गत जगन्नाथपुर 2 पेयजल आपूर्ति योजना एवं मझगांव में 1 पेयजल आपूर्ति योजना हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कनीय अभियंता को स्थानीय ग्रामीणों के साथ वार्ता करते हुए योजनाओं के सफल संचालन के लिए
सभी संभावित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत निर्मित ढांचे की कार्यक्षमता की समीक्षा की गई। इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के सफल आयोजन हेतु विशेष रणनीति एवं तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। स्वच्छता सर्वेक्षण में जिले की उत्कृष्ट सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, जन जागरूकता अभियानों को तेज करने और समयबद्ध लक्ष्य पूर्ति पर बल दिया गया। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। एक दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए झारखंड सरकार और बिहार में लालू यादव पर तंज कसा है। उन्होंने झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बांग्लादेशी मुसलमान को झारखंड में दामाद की तरह सम्मान दिया जा रहा है। झारखंड को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बंगाल बनाना चाहते हैं और बंगाल को ममता बनर्जी बांग्लादेश बना रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड वोट बैंक का राज्य बन गया है। वोट बैंक के लिए झारखंड में बांग्लादेशी मुसलमान के लिए कारपेट बिछाया जा रहा है। भले ही चुनाव जीत गए हैं, लेकिन हेमंत सोरेन गलत कर रहे हैं। झारखंड सरकार से जनता पूछे जमाई टोला कहां से आया। इस सरकार के खिलाफ जनता को आक्रोश और विरोध करना चाहिए, अन्यथा आने वाले दिनों में झारखंड वासियों को बहुत परेशानी होगी और इसका खामियाजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भुगतना पड़ेगा। वहीं बिहार मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए की सरकार जीत रही है। लालू यादव मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। उनका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। झारखंड आज वोट बैंक का राज्य बन गया है और वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए रेड कारपेट यहाँ की सरकार बना दी है। और ये आने वाले दिन में झारखंड की अस्मिता पर एक कड़ा प्रहार है, आदिवासी समाज पर एक कड़ा प्रहार है, सनातन पर एक कड़ा प्रहार है और हेमंत सरकार इसका खामियाजा भुगतेंगे। भले चुनाव जीत लिए हों, हेमंत सरकार झारखंड को बंगाल बनाना चाहते हैं और बंगाल की ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्य है। मैं झारखंड के लोगों से अपील करूंगा, जन जागरण करें इसके खिलाफ। ये जमाई टोला कहां से आया है, ये पूछना चाहिए। ये जमाई टोला भारत के लिए कलंक है और यहाँ की सरकार कहती है कि यहाँ बांग्लादेशी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जमाई टोला कहाँ से आया, बताओ यहाँ की सरकार। ये जमाई टोला आने वाले दिन में आतंक टोला के रूप में परिवर्तित होगा। यही मैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम खेल प्रेमी समिति की ओर से विभिन्न खेलों से उभरते हुए 6 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में फुटबॉल से जयपाल सिरका, बॉक्सिंग से कनिष्का कुमारी गोराई, बैडमिंटन से यशवर्धन जोशी, तीरंदाजी से अंजलि पूर्ति, शतरंज से मनीष शर्मा और योगासन से दीक्षा स्वर्णकार शामिल हैं। सभी को डॉक्टर स्वामी सिंह गुप्ता, डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद, आशीष बिरवा, काबू दत्ता और गार्दी मुंडा ने सम्मानित किया। अध्यक्ष देव कुमार बनर्जी ने कहा कि लगातार 3 वर्षों से कार्यक्रम का आयोजन कर खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। वैसे खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया जो अपने शहर, राज्य और देश के लिए विभिन्न खेलों में जौहर दिखा रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सीआरपी एवं बीआरपी का 3 दिवसीय बहुभाषी प्रशिक्षण कार्यक्रम
सोमवार से श्रद्धानंद बालिका मध्य विद्यालय में आरंभ किया गया। प्रशिक्षण का उद्घाटन एडीपीओ शिव कुमार मलिक द्वारा किया गया। शिव कुमार मलिक ने कहा कि जिले के 305 विद्यालयों में हो भाषा में शिक्षा प्रदान की जा रही है। पिछले वर्ष केवल भाषा शिक्षण पर कार्य हुआ था, जबकि इस वर्ष भाषा के साथ साथ गणित शिक्षण पर भी विशेष रूप से कार्य किया जाएगा। अब कक्षा 3 तक के बच्चों के साथ गहन शिक्षण प्रणाली लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीआरपी बीआरपी प्रत्येक दिन कक्षा अवलोकन करे और शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण के लिए समय पर मार्गदर्शन प्रदान करे। इसमें बच्चों के अधिगम का मूल्यांकन भी एक महत्वपूर्ण भाग होगा। बच्चों का कौशल विकास इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 27 जून से 3 जुलाई तक नामांकन की प्रक्रिया चलने वाली है। इसके लिए पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के चुनाव समन्वयक आशीष चौहान की निगरानी में अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव दीनबंधु बोपाई और राष्ट्रीय समन्वयक आशीष चौहान की उपस्थिति में मझगांव विधानसभा क्षेत्र के मंझारी प्रखंड में और मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के गोइलकेरा प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष सोनाराम कोड़ा की उपस्थिति में चुनाव संबंधित पोस्टर लॉन्च किया गया। आशीष चौहान ने बताया कि संगठनात्मक चुनाव प्रखंड, विधानसभा, जिला और राज्य स्तर पर कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत झारखंड में युवाओं को संगठन से जोड़ने का काम कर रही है। मेरा नाम आशीष चौहान है और मैं राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की ओर से एज ए कोऑर्डिनेटर आपकी विधानसभा मनोहरपुर विधानसभा में काम करने आया हूं। जैसा कि आपको विदित है, हमारे झारखंड प्रदेश में युवा कांग्रेस के चुनाव होने सुनिश्चित हुए हैं, जिसकी हमने नामांकन तिथि 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक रखी है। इसके बीच जितने भी हमारे 18 से 35 साल के जितना भी युवा साथी है वो इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। हम यहाँ से आशा करते हैं झारखंड प्रदेश से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से लोग जुड़ेंगे, युवा साथी जुड़ेंगे। इसकी हमने जो कट ऑफ डेट रखी है 27 जून से लेकर 1990 से लेकर 27 जून 2007 के बीच का जितना भी युवा साथी है वो इस प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। वो युवा साथी 18 से 35 साल का होना ज़रूरी है, उसके पास अपनी एक आइडेंटिफिकेशन होनी ज़रूरी है, वो भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। इसमें आपके पास जो भी साथी यहाँ से युवा कांग्रेस का साथी बनना चाहता है वो हमारी एक ऐप है, वेदाईवाईसी ऐप है। ऐप के ज़रिए आप अपना नामांकन, अपनी मेंबरशिप कर सकते हैं और मेंबरशिप के आधार पर आप अपना पद सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी विषय को लेकर आज आपके मनोहरपुर जो विधानसभा है यहाँ से आज हमने ये लॉन्चिंग की है। आज हमारे बीच यहाँ जो प्रखंड के अध्यक्ष है और हमारे दीनबंधु जी प्रदेश महासचिव है, इनके समक्ष, इनके सानिध्य में रहकर आपकी विधानसभा में आज यहाँ से ये लॉन्चिंग हुई है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मनोहरपुर विधानसभा के जितने भी युवा साथी हैं युवा कांग्रेस के साथ जुड़े और इस मेंबरशिप की जो मुहिम है इसमें मेंबरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जोड़े। धन्यवाद। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जीएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जीएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर
सदर बाजार, तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। पूर्वी सिंहभूम जिले की कदमा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हरिकेश पटेल नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक देसी कट्टा, 4 गोली और 2 मैगजीन बरामद किया गया है। जमशेदपुर के सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि गुप्त सूचना के बाद डीएसपी मनोज ठाकुर एवं कदमा थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने कार्रवाई करते हुए हरिकेश पटेल को गिरफ्तार किया और उसके पास से हथियार बरामद किया गया है। इसके ऊपर अभी तक कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। यह पिस्तौल दिखाकर अपने क्षेत्र में वर्चस्व कायम करना चाह रहा था। डरा धमकाकर लोगों से पैसा वसूल करने की फिराक में था। आज सुबह 23 जून को सुबह में आज 9:30 बजे हमें गुप्त सूचना मिली कि हरिकेश पटेल नाम का एक युवक था, जो कि कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो फार्म एरिया है वहाँ पे टीसी कॉलोनी रोड के पास घूम रहा था। और हमारे पास कुछ दिनों से ऐसा इंटेलिजेंस था कि इसके पास हथियार होने की संभावना है। तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम बनाया गया, जिसको लीड डीएसपी हेडक्वार्टर 2 मनोज ठाकुर कर रहे थे। और इसमें कदमा थाना के जो पदाधिकारी थे, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इनके द्वारा रेड किया गया और इस लड़के को हमने घेर के इससे पूछताछ की। तो इसने हमें बताया कि कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ही जो एक डिलैपिडेटेड बिल्डिंग है, उसके शौचालय में उसने हथियार रखे हैं। तो वहाँ पे हम लोग जब रेड किए तो हमें एक लोहे का बिना मैगजीन का एक देसी ऑटो पिस्टल मिला, उसके अलावा एक देसी कट्टा मिला, फिर 2 मैगजीन्स भी मिले जो खाली थे, और 3 राउंड गोली मिली 7.65 mm की, और एक गोली मिली 8 mm की। तो टोटल, और ये जो युवक है इसका नाम हरिकेश पटेल है, कदमा थाना क्षेत्र का रहने वाले, उलियान एरिया का रहता है। तो जैसा कि हमने बताया था हमेशा कि अवैध हथियारों के ऊपर जमशेदपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उसमें 2 और हथियार हमें अभी मिले हैं और ये कार्रवाई हमारी चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर आयोजित सम्मान समारोह के दौरान उपायुक्त चंदन कुमार ने संत जेवियर्स वेलफेयर सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही कराटेकार भाविनी कुमारी और सुप्रिया कुमारी को सम्मानित किया। दोनों कराटेकारों ने राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। जूनियर और सब जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड की ओर से हिस्सा लिया था। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।